बच्चों आपके लिए 4 मंथ नीट स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो लंबा भी हो सकता है। 4 महीने बचे हैं, इसको मैं 3 महीने मान के चल रहा हूँ। 100 दिन या 90 दिन का आपको स्टडी प्लान दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको लगभग 12 हफ्ते हैं और आपको 60 चैप्टर करने हैं। मैंने आपको बताया कि 20 चैप्टर आप सब कर चुके हैं, 20 चैप्टर आप सब कर चुके हैं, आपको 60 और करने हैं। बता दिया है। 180 क्वेश्चंस हैं, 90 दिन कर लीजिए। हर दिन 2 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा कवर करना है आपको। बच्चों आपके लिए 4 मंथ नीट स्ट्रैटेजी लेके आया हूं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो लंबा भी हो सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सोच, आपकी थिंकिंग को बदलने की कोशिश करूंगा। आपके मन में एक पॉजिटिव फीलिंग, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाने की कोशिश करूंगा। साथ में इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर एक चैप्टर की कैटेगरी है। इजी कौन सा है, मीडियम कौन सा है, डिफिकल्ट कौन सा है, अंदाजन आपने कितने चैप्टर कर लिए हैं, अब आपको पर डे कितने चैप्टर करने हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग कितनी करनी है पर डे, किस टाइम पे करनी है, कैसे रिवीजन करना है, ये सब चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं बहुत ध्यान से। आपको काफ़ी पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा इस वीडियो के अंत तक। पहली बात, मैं एक इंग्लिश ऑथर की बुक पढ़ रहा था, नॉवल। उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी कि सोच ही सक्सेस है। कभी भी अपने आप से ना ये मत बोलिएगा कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा। ये किसी भी दिन नहीं बोलना है। आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, वहाँ से हम फिर अपनी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस के साथ वीडियो है, सब्जेक्ट वाइज बातें भी होंगी, सिर्फ कहानी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हर चीज़ बिल्कुल सूत्रों के साथ, कितने क्वेश्चन आए हैं, पूरी डिटेल्स के साथ, पूरे लॉजिक के साथ। आज आप ना सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने आप को वाइट कोट में स्टेथोस्कोप के साथ विजुलाइज करिए और अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने कॉलेज का नाम और अपनी एग्जैक्ट रैंक को मैनिफेस्ट करिए। लेट्स से आप कोई भी नंबर मैनिफेस्ट करिए, रियलिस्टिक, हाँ, रैंक 1 कंट्री नहीं कि रैंक 1 ही लाऊंगा कंट्री, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का मतलब आपके मन में जो फिगर आ रही है, हाँ 1248, 7719, मेरी AIEEE ऑल इंडिया रैंक 652 थी, 652, कुछ भी कोई एक रैंक मैनिफेस्ट करिए, ठीक है, कि ये मेरी रैंक आ रही है और अब मुझे ये रैंक लानी है, इस कॉलेज में जाना है, ये मेरी फीलिंग है, ये मेरा मन है। अब मैंने उस ऑथर की बुक में ना नीचे एक लाइन और पढ़ी, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग। अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक अच्छी रैंक मांग रहे हैं, यू आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स एंड डूइंग नथिंग, पॉसिबल नहीं है ना। अब आपको इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। आज आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, याद रखिए। आज अगर आप बोलते हैं 20 साल की एज में मैं एक 1+1 के फ्लैट में रहता था रेंट पे, 20 साल की एज में मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। आज 40 की एज में भी अगर मैं कहूंगा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, है ना। आइए चलिए समझते हैं कि मैं आपको आज क्या समझाना चाहता हूं। पहली बात मैंने आपको बताया, आप अपनी रैंक और कॉलेज मैनिफेस्ट करिए एंड यू आर आस्किंग फॉर समथिंग फॉर नथिंग, ऐसा नहीं हो सकता। स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम टुडे। कभी भी नहीं कहेंगे आप अपने आप से कि आई विल नॉट गेट सेलेक्टेड। हर रोज सुबह उठिए और बोलिए कि आई एम, थैंक यू गॉड, आई एम इन अ बेटर सिचुएशन दैन यस्टरडे। मेरी सोच ही मेरी सक्सेस है, मेरी सोच ही मेरी सक्सेस है। मैं जो सोचूंगा मैं वही बनूंगा, ठीक है। आइए पहुंचते हैं सब्जेक्ट्स की ओर भी आगे जाके। एक और बात, मैंने पहले भी वीडियो डाली थी एक फोमो करके, बड़ी अच्छी वीडियो थी, आपका काफ़ी प्यार मिला मेरे छोटे चैनल के हिसाब से। मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन का मन करे ना कि यार आज नहीं कल कर लूँगा, टालम टोल करने का मन करे, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये वर्क करता है। हमारे काम में भी हमारा टालम टोल का मन करता है, ठीक है। तो हमेशा रिवर्स काउंटिंग करिए, 10 9 8 7, तेज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आगे जाके ना AI से एक फोटो लगा लीजिए अपनी स्टेथोस्कोप पहने हुए वाइट कोट के साथ, ठीक है। एक के बाद अपनी फोटो लगा लीजिए वहां पर, ठीक है, मन करेगा। आइए, ठीक है।
चलिए ये मैंने आपको बता ही दिया कि 20 साल की एज में आप मिडिल क्लास हो सकते हैं, 40 की एज में अगर आप मिडिल क्लास है तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे आप। चलिए एक और बात है, हम स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। 4 मंथ स्ट्रैटेजी की बात करिए तो मेरे को सिर्फ बातें, मोटिवेशनल बातें नहीं करनी है आपसे, मुझे आपको एक प्रॉपर प्लान देना है तीनों सब्जेक्ट का। बाय द वे मैं आपको बता देता हूं, मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं और 20 सालों से मैं नीट और जेईई मेंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैंने 100 से ज़्यादा ऑल इंडिया डबल डिजिट रैंक पढ़ाई है। 100 से ज़्यादा बच्चे डबल डिजिट रैंक ऑल इंडिया पढ़ाए। एक ही बैच में इंडिया 77, प्रगुन, इंडिया 64, तुषार, सब काफ़ी बच्चे मैंने एक ही साल में डबल डिजिट रैंक्स पढ़ाए हैं। नीट 2024 में मैंने खुद भी नीट दिया था फॉर फन। मैं फिजिक्स टीचर हूँ, मेरे 605 आए थे। मैं बॉटनी याद नहीं कर पाया था, मतलब अपने अपने कारण होते हैं, ठीक है। एनीवेज सुनिए, तो मैं तीनों सब्जेक्ट को कुछ कुछ हद तक जानता हूँ। 605 उतना अच्छा टोटल नहीं था बट काफ़ी हद तक मैं जानता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मोर और लेस फुल ले आता हूँ, बायोलॉजी नहीं कर पाता हूँ। 25 में मैंने दिया नहीं, 26 में मेरा मूड नहीं है देने का। एनीवेज ठीक है, तो देखिए आप कभी भी और कोई भी बच्चा जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा। सबसे पहली बात यह कि आप जीरो नहीं हैं। जीरो टू हीरो वाली बात मत करिए। आप हीरो बनेंगे बट आप अभी जीरो नहीं हैं। आप अभी जीरो नहीं हैं, ये याद रखिए। आप हीरो जरूर बन जाएंगे, हैं। एटलीस्ट आप सबको 20 चैप्टर्स आते हैं, सबको आते हैं 20 चैप्टर्स। 80-81 चैप्टर्स है, 20 चैप्टर सबको आते हैं, याद रखिए ये बात। तो आप जीरो नहीं हैं। अब समझिए, सबसे पहले आपको अब जो ये 4 महीने बचे हैं, इसको मैं 3 महीने मान के चल रहा हूं। 100 दिन या 90 दिन का आपको स्टडी प्लान दे रहा हूं। सबसे पहले आपको कैटेगरी बनानी है, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों में। इजी चैप्टर, मीडियम चैप्टर, डिफिकल्ट चैप्टर। मैंने 2025 में एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए हैं, देखो गिनती मत करना, हो सकता है 90 ना बैठे, 87 बैठे या 93 बैठे। मैंने अंदाजन लिखे हैं जितना मुझे याद रहा पेपर देख करके। एक आध का मुझे याद नहीं तो मैंने देख लिया, राइट। उसमें कोई झगड़ा नहीं है कि 90 नहीं हुए, 90 नहीं हुए। आगे कोई पीआर टीम का आ जाएगा बाला कभी बोलने के लिए। मैंने एक दिन बोल दिया कि 37 घंटे आइसोमेरिज्म पढ़ाया है, उससे अच्छा तो बच्चा एक 6 घंटे की वन शॉट से करके 100 क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस कर ले। आ गए पीआर टीम वाले। ऐसा मत बोलिए, आपको क्या पता किससे कितने क्वेश्चन आएंगे। तो भाई कौन सा कोई कर पा रहा है? 500 घंटे अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है कहीं पर बच्चा ऑनलाइन में, और उसके बाद अगर वो लोग कह रहे हैं कि इसी से आ गया पेपर या इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, तो 500 घंटे पढ़ाने के बाद तो दुनिया में कुछ नहीं बचता। और वैसे भी आप जब लेक्चर देखते हैं तो वो टीचर की पढ़ाई है, वो आपकी पढ़ाई नहीं है। थोड़ा सा टाइम लेक्चर देखने के टाइम को सेव करके आप सेल्फ प्रैक्टिस पे लगाइए। आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा अपनी प्रिपरेशन में। सुनिए, मैंने अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कैटेगराइज किया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूं और मोर और लेस दोनों सब्जेक्ट मुझे पूरे पूरे आते हैं। बायोलॉजी में मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं बट मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बता रहा हूं। इसमें आपका और मेरा जो क्लासिफाई करने का तरीका है वो डिफर कर सकता है और फर्क नहीं पड़ता। आप इजी, मीडियम, डिफिकल्ट अपने हिसाब से लिखिए। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं जो मुझे लगता है, ठीक है। तो ये आपके बायोलॉजी के इजी चैप्टर्स हैं। बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, माइक्रोब, सेल साइकिल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी 1, बायोटेक्नोलॉजी 2, ऐसे मीडियम लेवल के चैप्टर, डिफिकल्ट लेवल के चैप्टर्स। सही है, ठीक है। अब इसमें मैंने यहां पर सर्कल में लिखा है कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं इसके। तो आपको ये बहुत जरूरी है, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट लेवल, ठीक है। जो इजी चैप्टर्स मैंने जब भी लिखे हैं, जहां भी जिस भी कैटेगरी के अंदर मैंने इजी चैप्टर लिखे हैं, आपके हिसाब से कोई और इजी हो सकता है, आपके हिसाब से कोई और मीडियम लेवल हो सकता है। मेरे को ये लगता है तो मैंने लिख दिया कि एक तो रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, उसके बाद कट कॉपी पेस्ट सॉर्टिंग आप अपने आप कर लीजिएगा, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। ये इजी चैप्टर्स के लिए आप एक डिसेंट वन शॉट देख सकते हैं। देखिए, वन शॉट का मतलब वो नहीं होता कि आधे घंटे में चैप्टर हो गया। आजकल क्लास 10th के बहुत से टीचर मैंने देखे हैं, बड़े बड़े चैनलों पे सारी केमिस्ट्री लिख दी, सारी की सारी पीपीटी बना दी पढ़ाने की चीजों की भी, और बस बोल दिया खट 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 खट, ठीक है। वो गंदी चीज है, वो नहीं। वन शॉट का मतलब है जैसे कि बायोडाइवर्सिटी चैप्टर है, 3 से 4 घंटे का एक वन शॉट मिल जाए और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अच्छे खासा डेटा है। अब है तो है राउवोल्फिया मोमिटोरिया, तो आपको याद करना है तो करना है ना। आपको बेसिक आइडिया हो जाता है, उसके बाद आप एनसीईआरटी रीडिंग भी करिए,
है ना। अभी मैंने लिखा हुआ है आगे क्या करना है, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करके अपने मार्क कर लीजिए चीजें, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो वन शॉट का जो हार्मफुल इफेक्ट है, मैंने कुछ छूट तो नहीं गया, मेरा कुछ रह तो नहीं गया, अरे पढ़ तो ली लाइन टू लाइन एनसीईआरटी और कर तो लिए 100-200 क्वेश्चन, फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या दिक्कत है। अगर 12 घंटे 14 घंटे, क्योंकि मैंने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीचर्स को देखा कि 20 घंटे में भी पढ़ा रहे हैं, वो 8 घंटे में भी उतना ही पढ़ा रहे हैं। 20 घंटे में बताते हैं भाई मैं चांद पे भी गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले मेरे को बुलाया था, बट क्योंकि बच्चों में आपका कोर्स करा रहा था। तो ये सब तो बातें फालतू की हैं। आपको अपने लिए मेहनत करनी है, आपके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा, लोग कोर्स बेचते हैं बस। डिसेंट वन शॉट करिए, डिसेंट 4 घंटे की, 3 से 4 घंटे की। माइक्रोब्स है, क्या दिक्कत है वन शॉट में, दही तो जमाना है, वन शॉट में क्या दिक्कत है, बना लीजिए। पनीर है, दही है, पनीर नहीं, वो चीज़ है, 2 तरह की चीज़ है, बात खत्म हो गई। उसके बाद आप एनसीईआरटी में अपनी हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 200 क्वेश्चंस कर लीजिए चैप्टर के, 200 से 300 हो गया, आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो फिर सक्सेसफुल था ना वन शॉट, दिक्कत क्या है। मीडियम लेवल चैप्टर के लिए भी आप देख सकते हैं कि आपको कैसे करना है। इसमें ये ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। जो ये डिफिकल्ट लेवल के चैप्टर्स हैं, इनके लिए आपको मेरे हिसाब से डिटेल लेक्चर देखने चाहिए 1x पे 2x पे जैसे भी, ठीक है। अगर आपको जैसे मॉल बेसिस, इनहेरिटेंस वेरिएशन, ये 2 तो भाई मतलब पहाड़ जैसे चैप्टर है, इनके लिए डिटेल लेक्चर देखने चाहिए। प्लांट किंगडम भी इजी नहीं है, एनिमल किंगडम ठीक है, इवोल्यूशन ठीक है, लोकोमोशन ठीक है, केमिकल ठीक है, एक्सक्रीटरी में भी देख लीजिए, है ना। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स भी अच्छा खासा हो जाता है। इनके लिए आप डिटेल लेक्चर्स जरूर देख लीजिए। डिटेल लेक्चर आप जिस भी टीचर को फॉलो करें भाई, सब अच्छे हैं भाई, कोई खराब नहीं है, सब अच्छे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ये वो किंग है, ये किंग है, ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल पहले भी लोग एम्स जाते थे, 20 साल पहले भी लोग एम्स जाते थे, यूट्यूब से पहले भी लोग एम्स जाते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर 2005 में यूट्यूब आया, है ना। अब इजी चैप्टर है, मीडियम चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर है, ठीक है। इजी चैप्टर को आप आधे दिन में करने की कोशिश करिए। अब आप कितना पढ़ते हैं वो आपको देखना है। 12 घंटे के आसपास आप अंदाजन स्टडी टाइम लगाइए, 12 घंटे, और कोशिश करिए कि उसमें लेक्चर देखने का टाइम जितना मिनिमम हो उतना अच्छा है। 5 घंटे आपने लेक्चर देखा, उसके बाद 7 घंटे आपने दिन में लेक्चर देखा, फिर 5 घंटे आपने पढ़ा। आप कह रहे हैं मैं तो 12 घंटे पढ़ा और मर भी गया, क्योंकि आंखें भैया वो इतनी विजुअल्स, इतनी आंखों में स्क्रीन देख देख के तो इंसान वैसे ही थक जाता है। तो कोशिश करिए कि लेक्चर टाइम 2 से 3 घंटे ही हो दिन में, उसके बाद 9 घंटे से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी हो। 12 घंटे के आसपास का काम कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए वो उसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस भी नहीं करना पड़ेगा भाई लोगों। देखिए भाई, आप 7 बजे उठ जाइए, 7 से लेकर के 12 बजे तक आप अपना जो भी सेल्फ स्टडी है कर लीजिए, ठीक है। 2 से 5 क्योंकि नीट का यही टाइम होता है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्विंग होना चाहिए, इसमें आपका ब्रेन को आदत पड़नी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप 5 से 7 बजे तक आराम कर लीजिए, फिर 7-8 बजे से पढ़ लीजिए, ठीक है। 11-12 बजे तक बहुत है। कितना पढ़ लिया आपने, देखिए 5 घंटे यहाँ हो गए, 2 घंटे का गैप दे दिया मैंने, 3 घंटे यहाँ क्वेश्चन सॉल्विंग हो गए, 8 घंटे शाम को, फिर मैंने बोला 7 से 11, 12 घंटे आराम से हो गए। 11 बजे सो जाएंगे, 7 बजे उठ जाएंगे, फिर 8 घंटे आराम से है आपके पास। बीच में एक 2 घंटे का गैप भी आ ही रहा है। 2 घंटे यहाँ आ गए 12 से 2 में, और 5 से 7 में वहाँ 2 घंटे गैप आ गया, काफ़ी है। मीडियम चैप्टर 1 दिन में एक, डिफिकल्ट चैप्टर आप 1.5 से 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। डिफिकल्ट का मतलब ये 3 सबसे पेचीदा लगते हैं मुझे चैप्टर, बाकी ऐसे कुछ नहीं है, बाकी डुएबल ही हैं, ठीक है। मतलब डुएबल तो सारे ही हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है बच्चों, एक चीज याद रखिएगा कि 2 बजे से 5 बजे तक आपका क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम होना चाहिए। कुछ लोगों को आदत होती है भाई सुबह कितने बजे भी उठ जाए, आप सोएंगे। अब दोपहर में 2 बजे भैया खाना खाया, मस्त चावल ठूसे, रोटी ठूसी, खाना खाया, और भाई स्विच ऑफ हो गया, सीधे बंदा गिर गया, सो गया भाई। तो दोपहर में सोने की आदत जिनको है, आपको कोशिश करनी है 2 से 5 आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, क्योंकि नीट के एग्जाम हॉल में आप सो नहीं सकते हैं। और अगर आपको नींद आ रही है तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। आप 2 से 5 डेली क्वेश्चन सॉल्विंग की हैबिट डालिए, आपका ब्रेन इस तरह से बायोलॉजिकली प्रोग्राम हो जाएगा उस टाइम पे क्वेश्चन लपेटने के लिए, है ना। अब समझिए, मैंने आपको बताया 1 घंटा आप 45 क्वेश्चन फिजिक्स के करिए, 1 घंटा केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, और 90 क्वेश्चन बायो के 1 घंटे में। यही करना होता है आपको नीट के ओरिजिनल पेपर में। तो वही तो कह रहा हूं मैं करने के लिए, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई इम्प्रैक्टिकल बात मैं करता नहीं आपसे, है ना। अब ऐसा करते हैं, अगर आप लगातार 90 दिन या 100 दिन तक लिया मैंने एवरेज, तो अगर आप 100 दिन तक करते हैं, जो कि रियलिस्टिक है यार, क्या होगा 45 क्वेश्चन फिजिक्स में से 30-35 होंगे, तो यहाँ 1 घंटा आधा घंटा बढ़ा लीजिएगा यार, यहाँ टोटल में 1 घंटा और बढ़ा लीजिएगा, बस 2 से 6 कर लीजिएगा, क्या हो गया, 1.5 से 5.5 कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है ना। आधा घंटा उधर बढ़ा लीजिए, आधा घंटा उधर बढ़ा लीजिए। रेस्टिंग का जो बीच का मैंने 2-2 घंटा का लगाया था आपका 12 से 2 का, उसको 1.5 बजे खत्म कर दीजिएगा।
जहां 5 से 7 मैंने आपका रेस्टिंग लगाया, वहां पर आप 5.5 से स्टार्ट कर लीजिएगा, है ना। यहां पर 30 हो रहे हैं, यहां पर 30 हो रहे हैं, तो वो 30 क्वेश्चन जो नहीं हो रहे हो बाद में कर लीजिएगा, बस और क्या है। आप देखिए अगर 100 दिन तक ऐसा करते हैं तो 4500 क्वेश्चन फिजिक्स में, 4500 केमिस्ट्री में, 9000 क्वेश्चन आपके बायो में कवर अप होते हैं, है ना। 32 चैप्टर से डिवाइड करते हैं, एवरेज 300 क्वेश्चन बायोलॉजी के पर चैप्टर है भाई, इससे ज्यादा नहीं होता, नहीं होता इससे ज्यादा दुनिया में। फिजिक्स में थोड़े कम आ रहे हैं 160 क्वेश्चंस पर चैप्टर, बट ईएम वेव भी है, मैग्नेटिज्म मैटर भी है, डुअल नेचर भी है, एटम भी है, न्यूक्लियाई भी है, सेमीकंडक्टर भी है, तो एवरेज लगाएंगे ना तो छोटे चैप्टर में 100 क्वेश्चन, बड़े चैप्टर में 200 क्वेश्चन का एवरेज आ जाएगा, विच इज नॉट बैड। केमिस्ट्री में 225 क्वेश्चन पर चैप्टर आ रहा है, 20 के आसपास चैप्टर है भाई, बहुत है, बहुत है, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं जरूरत है। आज डिसाइड करिए आप कि आपके पास जो बायोलॉजी के चैप्टर थे, पर्टिकुलरली अभी बायोलॉजी बता रहा हूं, फिजिक्स पे भी आऊंगा, केमिस्ट्री पे भी आऊंगा, बने रहिए कि ऐसे कितने चैप्टर है जिनका ओनली रिवीजन की जरूरत है, कितने चैप्टर जिनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, कितने चैप्टर जितने मुझे डिटेल लेक्चर करने हैं, और ऐसे कितने चैप्टर जो मैं वन शॉट से करूं। भाई वन शॉट में क्या दिक्कत है, वन शॉट में बायोडाइवर्सिटी में, इकोसिस्टम के वन शॉट में भी लोग उतना ही पढ़ाएंगे जितना डिटेल लेक्चर में पढ़ाएंगे। मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या चीज होगी जो डिटेल लेक्चर में होगी और वन शॉट में नहीं होगी। माइक्रोब्स में ऐसा क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ऐसा कौन डिटेल में पढ़ाएगा जो वन शॉट में नहीं पढ़ाया जाता। वही कंटेंट है, वो बस फास्ट ट्रैक पढ़ाया जाता है, वही कंटेंट को धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, बीच में जोक मार मार के, और कुछ नहीं होता। मैंने देखा आप वन शॉट करने के बाद में आप धोखे में ना रह जाएं, छूट ना जाए। वन शॉट कर लिया आपने, पता नहीं अब क्या होगा, जीवन की दौड़ में हार ना जाएं। लोग जो डिटेल लेक्चर कर रहे हैं उनका वो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं। उसकी कमी अगर आपको लगे तो आप एनसीईआरटी रीडिंग करिए। बायो की बात कर रहा हूं, बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, अच्छे से मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, वहीं नोट्स चिपका लीजिए, जैसा आपको याद करने में अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। अच्छा नहीं मतलब जैसा आपको याद होता हो। 300 क्वेश्चन एक चैप्टर के, मैंने बताया आपको वो कैसे करने, ये एवरेज तौर पे कैसे करने, ये चीज़ आपको समझ आ गई है ना। ये आपको एवरेज तौर पे समझ आ गई। शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए जिससे कि थोड़ा सा रिवीजन में आसानी रहे। जैसे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का डेटा गंदा होता है भाई, कि वो समझ रहे हैं कि कहाँ पर कितने बर्ड्स हैं, कहाँ पर क्या है, कितने क्रिस्टेशियंस, मोलस्का, पाई चार्ट्स, फिशेज, एम्फीबियन, सब कुछ है ना। तो ये आपका वन शॉट के बाद जो कमियां हैं वो 3 चीजें पूरा कर देंगी ना यार। आइए अब आ जाते हैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री पे। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में ये इजी, मीडियम और ये डिफिकल्ट चैप्टर्स है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है, ठीक है। मैं डिस्क्लेमर बहुत बार बोल चुका हूं, समझिए। इनके कितने क्वेश्चंस आते हैं एवरेज तौर पे पर चैप्टर, मैंने वो लिख दिए हैं। सर किसी से भी कितने भी आ सकते हैं, तो भाई कोई तो डेटा रेफरेंस लोगे ना, किसी से भी कितने आ सकते हैं। एक पीआर टीम का बंदा आ गया भाई, बड़े उसका कह रहे हो आप क्या बात कर रहे हो, किसी से भी कितने आ सकते हैं, बट तू थोड़ा बना रहा है भाई पेपर। एवरेज कोई तो रेफरेंस लोगे। मैं लास्ट ईयर के रेफरेंस पे मैंने एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख दिए, बस खत्म बात। मैं कौन सा कह रहा हूं कि मैं ही पेपर बना रहा हूं या इतने ही आएंगे, ठीक है। कम से कम लास्ट ईयर में तो लोगों ने क्लेम किया था इससे बाहर पेपर नहीं आएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैं तो वो नहीं कर रहा। एनीवेज ये आपके इजी चैप्टर हैं, ये मीडियम चैप्टर हैं, ये डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं। डिफिकल्ट चैप्टर्स में रिकमेंडेड है कि आप कंप्लीट लेक्चर वीडियो देखिए, या आप जिस भी चैप्टर्स टीचर से पढ़ रहे हैं, मतलब कंप्लीट चैप्टर का मतलब 35 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे नहीं, मतलब एक चैप्टर का एवरेज लेक्चर 12 घंटे से 15 घंटे होना चाहिए डिफिकल्ट चैप्टर का। इससे ज्यादा हो रहा है तो बकवास है, जरूरत नहीं है इससे ज्यादा। मुझे लगता है 12 से 15 घंटे में कोई भी लेक्चर पढ़ाया जा सकता है, कोई भी लेक्चर, ठीक है। केमिस्ट्री में मेरे 2 बार मजे के लिए नीट दिया था, 170 केमिस्ट्री में आए थे। आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, मैं स्कोर कार्ड शेयर कर सकता हूं। और दोनों बार जो 1-2 क्वेश्चन थे वो बुढ़ापे की वजह से सिली मिस्टेक से गलत हुए थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट आपने कैटेगराइज करा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कैटेगराइज करे, ठीक है। और आपको ये कैटेगराइज भी करना है कि कौन से आपको डिटेल लेक्चर चाहिए, किसके लिए वन शॉट चाहिए, आपको किसके लिए आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये कैटेगरी हो गई। इसमें आप इधर उधर कर सकते हैं, शॉर्टिंग आप खुद कर सकते हैं। फिजिक्स में भी यही है, ये इजी, हाँ फिजिक्स में भी होते हैं इजी चैप्टर, फिजिक्स में भी इजी चैप्टर होते हैं, सच बोल रहा हूँ। यूनिट्स एंड डायमेंशन की वेटेज बहुत है, मैंने लिखे नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, पिरामिड स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में मिल जाएगा आपको, तो मैंने फिजिक्स में यहाँ पर स्किप करा। इन जनरल आपको अंदाजन पता ही है, फिजिक्स का तो अब सबको ही पता है कितने कितने आ रहे हैं। यूनिट डायमेंशन के लगभग 4 टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन, सॉलिड्स, थर्मल, केटीजी, डुअल, एटम, न्यूक्लियर 2 चैप्टर हैं, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिज्म मैटर, ईएम वेव, ईएमआई, ये इजी चैप्टर्स हैं। आप मानिए चाहे ना मानिए, आपने पढ़े या नहीं पढ़े, आप मेरी बात मान लीजिए, ये इजी चैप्टर्स हैं। आप इन चैप्टर्स के लिए
इन चैप्टर्स के लिए एक डिसेंट वन शॉट कर सकते हैं, जिसमें 4 घंटे से 6 घंटे का लेक्चर हो, 1 घंटे में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी चैप्टर को 4 से 6 घंटे, यूनिट्स एंड डायमेंशन थोड़ा बड़ा चाहिए, बाकी कोई भी चैप्टर 4 से 6 घंटे से ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आप नीट के पीवाईक्यूज कर लीजिए या जेईई मेन के पीवाईक्यूज कर लीजिए। इन चैप्टर के लिए टोटल पर चैप्टर अगर आप 100 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो काम बन जाएगा। सिर्फ यूनिट्स एंड डायमेंशन में थोड़े ज़्यादा कर लीजिएगा, बिकॉज इट इज अ हाई वेटेज चैप्टर नाउ, 4-5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ठीक है, मीडियम लेवल के आपने देखे मोशन स्ट्रेट लाइन, वर्क एनर्जी पार्ट, थर्मो, एसएचएम, इलेक्ट्रो 1, करंट, एसी, वेव ऑप्टिक्स। डिफिकल्ट फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स की उतनी वेटेज नहीं है, अंत में कर लीजिएगा। मैंने एक वीडियो डाली थी पिरामिड स्ट्रैटेजी, उसमें आप देख लीजिएगा कि किस ऑर्डर में आप चैप्टर करना चाहते हैं, वो भी मैटर करता है। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट भी मैटर करते हैं। ठीक है, 11th क्लास का वेव्स, एनएलएम, रोटेशन, मोशन इन प्लेन, कैपेसिटेंस, रे ऑप्टिक्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, हर एक का अपना अपना सिनेरियो मैंने इन जनरल लिखा है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। ठीक है, आइए इसके बाद ना आपको ये देखना है कि अब आपके पास लगभग 12 हफ्ते हैं और आपको 60 चैप्टर करने हैं। मैंने आपको बताया कि 20 चैप्टर आप सब कर चुके हैं, 20 चैप्टर आप सब कर चुके हैं, आपको 60 और करने हैं। ठीक है, आप 0 पे नहीं है, बट आप हीरो बन जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट अब आपको देखिए, बड़ा रियलिस्टिक प्लान है अभी भी। 60 चैप्टर 12 हफ्ते है ना, 4 हफ्ते 1 महीना, ठीक है, 3 महीने लेके चलते हैं, तो 12 हफ्ते एवरेज तौर पे आपको एटलीस्ट 5 चैप्टर पर वीक नहीं करने, एटलीस्ट 5 चैप्टर। अगर आप 6 चैप्टर किसी हफ्ते लपेटते हैं तो आपको फायदा होगा। ठीक है, दिन के एंड में इस बात से खुश मत होइएगा कि मैं कितनी देर पढ़ा हूं, कितने घंटे पढ़ा हूं। आपको मैंने ये क्यों लिख के दिया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए कि आपने जितनी दिन में पढ़ाई करी, आपको उस दिन शाम को लिख देना है कि हां मेरे अब इतने क्वेश्चंस कवर हो गए नीट के ओरिजिनल पेपर में। अगर 180 क्वेश्चन आते हैं और मैंने 2 चैप्टर आज करे हैं, एक चैप्टर से 1 आता है और एक चैप्टर से 2 आते हैं एवरेज क्वेश्चन, तो मेरे 3 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। आपको हर दिन कम से कम 2 क्वेश्चन कवर करते जाना है। 90 दिन में 90 × 2 180 ही तो होता है। सही बात है या नहीं है? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद सुनिए, 5 डेज 5 चैप्टर्स आपको करने हैं। हफ्ते में भी हफ्ते का ब्रेकअप देखिए, 12 हफ्ते मैंने आपको बताया, हर हफ्ते 5 चैप्टर, उसमें आपको 5 दिन में ही 5 चैप्टर करने पड़ेंगे। इजी चैप्टर 1 दिन में 2 किए जा सकते हैं। आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आज के दिन में सेल और सेल साइकिल, सेल डिवीजन पूरा खत्म कर सकता हूं, पूरा का पूरा। 2 दिन, 1 दिन में 2 चैप्टर आराम से किए जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, तो जिस दिन आप 2 चैप्टर कवर अप करेंगे, 2 इजी और 1 दिन 2 मीडियम, अगर आपने लपेट दिए तो फिर आपके पास वीक के 3 दिन बचते हैं। वीक 5 दिन का है, 7 दिन का नहीं है अभी के लिए। सुनिए, तो बचे हुए 3 दिनों में आप कोई बहुत डिफिकल्ट वाला चैप्टर लपेट सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको डर लगता है और जो हाई वेटेज भी हो, ऐसा भी हाई वेटेज भी देखना पड़ेगा आपको। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट के साथ हाई वेटेज के लिए मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं यहां पर। ठीक है, तो मेरे अंदाजन, जो मैंने अंदाजा लगाया, अच्छा 5 डेज के बाद में याद रखिए कि 1 दिन आप रिविजन रख लीजिए, 1 दिन मॉक टेस्ट और एनालिसिस के लिए रख लीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वहां से दे दीजिए, जैसा भी आप अपने पढ़ाई को भी उसी तरह से इजी, मीडियम, डिफिकल्ट को मोल्ड कर सकते हैं। देखिए, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में इजी, मीडियम, डिफिकल्ट चैप्टर मेरे हिसाब से जो लिखे, वो फिजिक्स में 12, केमिस्ट्री में 7, बायो में 13, मीडियम 8, 6, 9 है ना। डिफिकल्ट चैप्टर 8 फिजिक्स में, 8 केमिस्ट्री में, 10 बायो में, 10 है बायो में, बताओ। ठीक है, फिजिक्स में 8 ही है, मतलब मैंने अपने हिसाब से बनाया होगा भाई लोगों। तो ये 32 हो जाता है, अंदाजन हिसाब लिखा है मैंने चैप्टर्स का, एक आध इधर उधर भी हो सकता है। ये 23 हो जाते हैं, है ना। मीडियम, ये इजी कितने हैं टोटल प्रिपरेशन में, तीनों सब्जेक्ट के मिला के इजी चैप्टर्स, टोटल प्रिपरेशन में तीनों के मिला के मीडियम चैप्टर, टोटल प्रिपरेशन में तीनों के मिला के डिफिकल्ट चैप्टर, इतने हो गए। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि आप 20 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये 8 आप यहां कर चुके हैं, 6 आप यहां कर चुके हैं, 6 आप यहां कर चुके हैं। अब आपको 24 इजी, 17 मीडियम और 20 डिफिकल्ट चैप्टर, लगभग 60 या 61 चैप्टर्स आपको करने हैं। ठीक है, आपको अब इस तरह से कैटेगराइज करना पड़ेगा। पर वीक आपको मिनिमम 5 चैप्टर्स करने हैं, तो इजी, मीडियम, डिफिकल्ट ले लीजिए। 2 इजी चैप्टर ले लीजिए आप, 2 मीडियम ले लीजिए, 1 डिफिकल्ट ले लीजिए। क्योंकि डिफिकल्ट 20 चैप्टर हैं, तो आगे जाके आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है कि आप शुरू में 2 इजी या 3 इजी ले लीजिए, 1 मीडियम ले लीजिए, 2 डिफिकल्ट ले लीजिए। तो 2 और 1 बना लीजिए। तो यहां से भी 5 बना लेंगे तो डिफिकल्ट चैप्टर्स भी जनरली कवर होते जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। हाई वेटेज, मीडियम वेटेज, लो वेटेज तो चलिए एक कैटेगरी है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट की भी एक कैटेगरी है। आप अपने हिसाब से सॉर्टिंग करके मिनिमम 1 वीक के 5 चैप्टर लेके चलिए। जिस वीक आपने 7 कर लिए, उस वीक आप संडे को चैन से सोइएगा मॉक टेस्ट के बाद। बस मैंने आपको बता दिया है, 180 क्वेश्चंस हैं, 90 दिन कर लीजिए। हर दिन 2
क्वेश्चन या उससे ज़्यादा कवर करना है आपको, आप नीट के एग्ज़ाम के में सिलेक्शन के करीब पहुंचते जाएंगे बच्चों। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपको कुछ और दिक्कत है तो आप कमेंट्स में लिखिए, उसके लिए मैं आपको वीडियो एक एड्रेस करूंगा। थैंक यू सो मच।